हाय हाय उफ, हाय। खालाजान, खालाजान वो खालाजान क्या हुआ है? सर क्यों बांध कर बैठी हुई है? तबीयत ठीक है? हाय ज़ारा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए आती हूँ, कोई लीमू नहीं पानी? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। तुम बल्कि इधर मेरे पास आकर बैठो। क्या? ताकि जरा मेरा दिल तो बहले। पता है ज़ारा, जब से तुम अदील के यहाँ से वापस आई हो ना, मुझे मेरी अरूसा आपी बहुत याद आ रही है। और मुझे लगता है कि सभी मुझे बहुत याद कर रही है। जब भी तो रोजाना मेरे ख्वाब में आ रही है। अम्मी आपके ख्वाब में आती है? हाँ, आती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझसे बहुत नाराज है। बहुत गुस्से में है। बड़ी अजीब अजीब सी बातें कर रही थी, इसलिए मैं तो सर पकड़ के बैठ गई अपना। क्या बातें करती हैं आपसे? कहना क्या है, बस शिकवा कर रही थी कि उस जालिम आदमी के पास मेरी बेटी को क्यों भेजा है। जिसने कभी उसकी परवाह नहीं की और मेरा और मेरी बच्ची का हक कभी नहीं दिया। तुमने मेरे हक के लिए तो आवाज नहीं उठाई, कम से कम उसका हक तो उसे दिलवा दो। सच ज़ारा, बड़ा दर्द था अरूसा आपी की आवाज में, इसीलिए मैं सर पकड़ कर बैठ गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी सुनूं या उसकी। कैसे तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाऊं, जबकि तुम तो मेरा साथ नहीं दे रही। अब अगर मैं तुमसे जबरदस्ती करूंगी, तुम्हें लगेगा कि मैं लालच कर रही हूँ। नहीं खालाजान, आप पे शक करने से पहले मैं मर ना जाऊं। आप पे तो मुझे खुद से ज्यादा यकीन है। बस मेरी गुड़िया, तो मेरी बात मान लो। अपने उस जालिम बाप से अपना और अपनी माँ का हक छीन लो, जिस पर वो तहरीम नजरें गाड़े बैठी है। नहीं खालाजान, सॉरी, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। और मुझे उन लोगों से कुछ चाहिए ही नहीं है, किसी चीज की लालच ही नहीं है। वो सब उन्हीं को मुबारक हो। तुम्हारी माँ की जो रूह तड़प रही है, उसको मैं क्या जवाब दूंगी? खालाजान, जिस हक से मेरे माँ की खून की बू आए, वो हक मुझे नहीं चाहिए। अब की बार अगर माँ आपके ख्वाब में आए ना, तो उन्हें मेरी तरफ से माजरत कर दीजिएगा। वो कुछ नहीं कहेंगी। हर तरह की कोशिश कर ली, लेकिन ये दोनों ढीठ बाप बेटी तो टस से मस नहीं हो रहे। ना इस अदील पर मेरी धमकियों का असर हो रहा है, ना ये ज़ारा मेरी जज्बाती बातों में आ रही है। तो क्या करूं, क्या करूं? क्या मैं सब्र करके बैठ जाऊं? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो हर हाल में अदील की दौलत की हिस्सेदार बनकर रहूंगी।
अब क्यों फोन किया तुमने मुझे? सिर्फ ये बताने के लिए कि तुमने मेरी बात को मामूली धमकी समझा था ना, लेकिन अब मैं तुम्हें इस पर अमल करके दिखाती हूँ। तुम क्या चाहती हो आलिया? ज़ारा मुझे छोड़कर तुम्हारे पास जा चुकी है। वो मुझसे इतनी बदगुमान हो गई है, ना मुझसे बात करती है और ना मेरी शक्ल देखना चाहती है। भाई इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए? सब कुछ तुम्हारे प्लान के मुताबिक तो हो गया ना? ज्यादा मासूम ना बनो। तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए। तुम एक लालची इंसान हो जो को मरने को तैयार खड़े हो, लेकिन अपनी दौलत पर सांप बनकर बैठे हो। खैर, रखो अपनी दौलत अपने पास। मैं अपने लिए थोड़ा ही मांग रही हूं। जो देते हो अपनी बेटी को ही देते हो। खैर, अगर सब कुछ मुझे ही करना है ज़ारा के लिए, तो मैं सबसे पहले उसकी मंगनी तोड़वाऊंगी। क्या? और उसके बाद तुम और भी बहुत कुछ सुनोगे। जैसे कि मैं तुम्हारी बेटी के लिए कौन कौन से फैसले करने जा रही हूं। बस तुम तैयारी पकड़ो। आलिया, आज